अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। आज मैं लाई हूं आपके लिए कुवैत के 4 नए वीज़ों के बारे में मुकम्मल तफसीलात। कुवैत में पाकिस्तानी वर्कर्स की बड़ी तादाद काम करती और रहती है। इनमें बैचलर्स पाकिस्तानी भी हैं और शादीशुदा भी, जो फैमिली के साथ कुवैत में रिहाइश पजीर हैं। पाकिस्तान से उनके फैमिली मेंबर्स भी उनसे मिलने कुवैत जाते हैं। ग्रीन पासपोर्ट पर किसी भी मुल्क का वीजा लेना आसान काम नहीं। कुवैत ने ऐसे अफराद के लिए जो थोड़े अरसे के लिए मुल्क में आना चाहते हैं, उनके लिए 4 नए ऑनलाइन विजिट वीजे मुतारिफ करवाए हैं। इनका मकसद ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्कियों के लिए कुवैत का सफर आसान बनाना है। अच्छी बात यह है कि ये सहूलत दुनिया भर के सभी ममालिक के लिए शुरू की गई है। सिर्फ इसराइली शहरी इससे फायदा नहीं उठा सकते। तो चलिए फिर इन चारों वीजों के बारे में तमाम तर तफसीलात जानते हैं। कुवैत ने जो 4 ऑनलाइन वीजे शामिल किए हैं, इनमें फैमिली विजिट वीजा, बिजनेस वीजा, गवर्नमेंट वीजा और टूरिस्ट वीजा शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैमिली विजिट वीजे की। ये खास तौर पर उन पाकिस्तानियों और दूसरे गैर मुल्कियों के लिए है जो कुवैत में रिश्तेदारों से मिलने जाना चाहते हैं। इसके लिए शादी या पैदाइश का सर्टिफिकेट देना होगा जो अरबी जुबान में हो। अगर आपका ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट अरबी में नहीं, तो आपको इसका अरबी तर्जुमा कराना होगा। अच्छी बात यह है कि सिर्फ शरीके हयात और बच्चे ही ये वीज़ा नहीं ले सकते, बल्कि खून के रिश्ते में चौथे दर्जे तक की ये सहूलत दी गई है। इसका मतलब है कि अगर आप कुवैत में रहते हैं तो आप अपने वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, उनके बच्चे, चचा, मामू, खाला, फुफ्फो और उनके बच्चों को भी बुला सकते हैं। इसी तरह अज़दवाजी रिश्तों में तीसरे दर्जे तक ये वीज़ा हासिल करने की सहूलत दी गई है। शोहर या बीवी के साथ साथ ससुर, सास, दामाद, बहू और साली या बहनोई को भी बुलाया जा सकता है। पहले इस वीज़े के लिए कुवैत में मौजूद स्पॉन्सर की कम अज़ कम तनख्वाह मुकर्रर थी। बहुत सारे पाकिस्तानी इस शर्त को पूरा ना कर सकने की वजह से रिश्तेदार कुवैत नहीं बुला पाते थे। नई पॉलिसी में ये शर्त खत्म कर दी गई है। आपकी तनख्वाह जितनी भी हो, आप पाकिस्तान से अपने रिश्तेदार बुलाने के लिए उनके स्पॉन्सर बन सकते हैं। कुवैत की जानिब से दूसरा ऑनलाइन वीज़ा बिजनेस वीज़े के नाम से पेश किया गया है। ये सिर्फ उन गैर मुल्कियों को दिया जाएगा जिन्हें कुवैत में कोई कंपनी या इदारा दावत देकर बुलाए। दावत का मकसद भी बिजनेस मीटिंग, ट्रेनिंग या कॉन्फ्रेंस वगैरह होनी चाहिए। बिजनेस मकासद के अलावा ये वीज़ा कैटेगरी किसी दूसरे मकसद के काम नहीं आ सकती। अब बात करते हैं तीसरे ऑनलाइन वीज़े की, जिसे गवर्नमेंट वीज़े का नाम दिया गया है। ये वीज़ा सिर्फ कुवैत के किसी सरकारी इदारे की दावत पर दिया जाएगा। इसके लिए कोई अलग कागजी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये हुकूमती इदारा खुद ऐसी वीज़ा दरख्वास्त की मंजूरी देता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कुवैती सरकारी इदारा आपको दावत पर बुला रहा है तो आपका वीज़ा मंसूख होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर आपका कोई रिश्तेदार कुवैत का सरकारी मुलाजिम है तो वो आपको इस वीज़े पर बुला सकता है। सरकारी इदारे सिर्फ सरकारी कामों के लिए ही वीज़े जारी कर सकते हैं। इसीलिए कुवैत में अपने सरकारी मुलाजिम रिश्तेदारों को तंग करने से गुरेज करें। कुवैत की जानिब से पेश की गई ऑनलाइन वीज़ों की चौथी कैटेगरी टूरिस्ट वीज़े की है। कुवैती हुकाम ने ऑनलाइन टूरिस्ट वीज़े को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया है। पहली कैटेगरी में 52 मखसूस ममालिक शामिल हैं। उनके शहरी सिर्फ पासपोर्ट दिखाकर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उनमें यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे यूरोपीय ममालिक, अमेरिका, कनाडा, जापान, जनूबी कोरिया भी शामिल हैं। इनको कुवैती वीज़ा मिलने की सिर्फ एक ही शर्त रखी गई है और वो ये है कि इनका पासपोर्ट कम से कम 6 माह के लिए वैलिड हो और उनकी कुवैत में रिहाइश का इंतजाम हो। इन शहरों में रहने वाले पाकिस्तानी इसी सूरत में ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं अगर इनको यहाँ की सिटीजनशिप मिल चुकी है। अगर इनको अभी इन मुल्कों का पासपोर्ट नहीं मिला तो वो कुवैत के इस वीज़े के अहल नहीं। कुवैत के ऑनलाइन विजिट वीज़े की दूसरी कैटेगरी में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, अमेरिका और यूरोप में आला शोबों से वाबस्ता अफराद को रखा गया है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और अमान शामिल हैं। अगर आप इन ममालिक में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील या बिजनेसमैन हैं तो ये कैटेगरी आप ही की है। इसका मतलब है कि जो पाकिस्तानी इन मुल्कों में बताए गए शोबों में प्रोफेशनल्स हैं वो ये वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप यहाँ रहते हैं तो 6 माह का दुरुस्त पासपोर्ट और कुवैत में रिहाइश का इंतज़ाम दिखाकर आसानी से वीज़ा हासिल कर लें।
कुवैत के ऑनलाइन विजिट वीजे की तीसरी किस्म इन मुल्कों की है जो पहली लिस्ट में शामिल नहीं। इनके लिए कुछ इजाफी शर्तें रखी गई हैं। उनके लिए 6 माह का दुरुस्त पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग और क्रेडिट कार्ड पर डिपॉजिट। अभी इस वीजे का इजरा शुरू नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। ऑनलाइन विजिट वीजे की चौथी किस्म उन अफराद के लिए है जो कुवैत में किसी इवेंट में शरीक होना चाहते हैं। इस वीजे की शराइत इवेंट के हिसाब से तय होंगी। अब सवाल ये है कि ये तमाम वीजे कितनी मुद्दत के लिए जारी किए जा रहे हैं। एक मर्तबा कुवैत में दाखिल होने पर कितना अरसा कुवैत में रुका जा सकता है। ये सिंगल एंट्री वीजे है या इन पर मल्टीपल एंट्री की सहूलत भी दी गई है। इसका जवाब ये है कि ऑनलाइन चारों वीजे सिंगल एंट्री के साथ भी दस्तयाब हैं और मल्टीपल एंट्री के साथ भी। सिंगल एंट्री वीजा 1, 2 या 3 माह के लिए मिलता है। दरख्वास्त देने वाला अपनी मर्जी और सहूलत के मुताबिक इस मुद्दत का तयन कर सकता है। एक मर्तबा कुवैत में दाखिल होने के बाद आप 30 दिन से ज्यादा मुल्क में नहीं रह सकते। इसी तरह ऑनलाइन मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा भी मौजूद है। ये 3 माह, 6 माह या 1 साल के लिए दिया जाता है। इसमें भी हर बार दाखिल होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 30 दिन तक के क़याम की इजाजत है। यानी अगर आपके पास 1 साल का ऑनलाइन विजिट वीजा है तो आप जितने चाहे चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन हर बार आप 30 दिन से ज्यादा कुवैत में नहीं रुक सकते। 30 दिन पूरे होने से पहले आपको एग्जिट करना होगा। फिलहाल पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले कुवैत का ऑनलाइन टूरिस्ट वीजा हासिल नहीं कर सकते। पाकिस्तानी शहरियों को अब भी टूरिस्ट वीजे के लिए कुवैती सफारत खाने में कागजी दरख्वास्त जमा कराना होगी। चलिए अब एक और अहम सवाल का जवाब भी आपको बता देते हैं, और वो है इन वीज़ों की फीस का। अगर आप बराह रास्त खुद वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी फीस कम है। अगर आप वीज़े के लिए थर्ड पार्टी की खिदमात ले रहे हैं तो फीस काफ़ी ज़्यादा है। बेहतर यही है कि आप खुद अप्लाई करके सिर्फ 4 दिनार फीस अदा करके वीज़ा हासिल कर लें। इसमें 3 दिनार वीज़ा फीस और 1 दिनार सर्विस चार्जेस शामिल हैं। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन $3,500 रुपए बनती है। थर्ड पार्टी के जरिए अप्लाई करने पर $30 के करीब गवर्नमेंट फीस और $49 सर्विस फीस अदा करनी होगी। ये रकम पाकिस्तानी रुपए में 6,500 के करीब बनती है। एयर टिकट, कुवैत में रिहाइश और दूसरे अखराजात अलग हैं। ये थी कुवैत के नए ऑनलाइन वीज़ों के बारे में तमाम तर तफसीलात। अब आप पहले से ज़्यादा आसान, सस्ते और तेज़ रफ्तार तरीके से ये वीज़े हासिल कर सकते हैं। अगर आप कुवैत जाने का इरादा रखते हैं तो अब ये बेहतरीन मौका है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।